ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो। गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमो परिभ्यो परपादुका आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तुते दत्तपदा। कभी वृत्ति एक रस होती नहीं है। वृत्तियाँ अनेक विषयों में घूमती रहती है, अनेक विषयों में लगी रहती है। कोई एक मूर्ति, कोई एक आभा, कोई एक इष्ट, कोई एक गुरु। बोलो परम पूज्य बापू श्री की जय। ऐसी कोई एक मूर्ति जिसकी आँखें करुणा से भरी हो, जो चैतन्य रूप से, बालक रूप से अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को अंतःकरण से कल्याण की अपेक्षा रखते हो, प्रेम की अपेक्षा रखते हो, सहयोग की अपेक्षा रखते हो। ऐसी कोई मूर्ति अगर हमारे सामने होती है, वो दत्तात्रेय बोलो, बापू श्री बोलो, कोई भी संत बोलो, वो आपके सामने है। वृत्ति तभी एक रस होगी, उसमें आपका मन लगेगा। स्थूल जो है उसका बहुत बड़ा महत्व है, आकार का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। आकार से निराकार में जरूर प्रवेश हो ही जाता है, अगर सही रूप से गुरु आज्ञा से भजन, भक्ति, सेवा से जुड़ा है जीव, तो वृत्ति वहाँ सहज में एक हो जाती है। हमारा मन लग जाता है, हमें एक सहारा मिल जाता है। तो जो दाएं बाएं भटकती वृत्तियां हैं, दाएं बाएं जो हमारे मन है, जो सहज है, कहीं ना कहीं मन को लगना ही है। कभी फैक्ट्री में लगेगा, कभी पत्नी में लगेगा, कभी घर में लगेगा, कभी बच्चों में। ये सहज है। ये प्रेम जो है ये तत्व प्रभु का दिया हुआ है, उसमें लगा ही रहेगा। लेकिन एक मूर्ति और गुरु आज्ञा ही केवलम, ये मार्ग शब्द का है। शब्द पे चलो, सही सिद्ध समर्थ गुरु बने वहाँ तक निस्वार्थ भाव से, अपना कोई स्वार्थ रखे बगैर। अगर आपको कहेंगे भी कि बेटा ये सेवा कर, ये सदकर्म कर, ये मंत्र जप कर, ये दान कर, तो उसमें उनको कुछ भी बटोरना ज़्यादातर रहता नहीं है। वो जो मूर्ति है उसका जो शब्द है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम,
मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर। ये शब्द पर चलने वाला मार्ग है। कोई सिद्ध समर्थ अच्छा साधक संत गुरु अगर बोल दे बेटा ये काम हो जाएगा तो हो जाता है। ये शब्द पर चलने वाली चेतना है जो अनेक दैवी शक्तियों की दैवी चेतनाओं से जुड़ी रहती है। एक साधु, एक संत, एक फकीर कभी भी अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका मंडल चलता है। अगर वो सही रूप से भजन साधन सेवा गुरु आज्ञा में रहा हो, गुरु सेवा में रहा हो, उसके साथ उसकी शक्तियाँ चलती है, उसका मंडल चलता है। वो मंडल कर देता है, बोलता ही नहीं है, बुला दो। ज़्यादातर नॉर्मल फेज में पहुँचे हुए संत साधक बोलते नहीं हैं। जो आधे अध कचरे अधूरे हैं वो तो आपको ध्यान भी लगवाने लगेंगे, कीर्तन भी करवाने लगेंगे। और कीर्तन करना ठीक नहीं है ऐसा नहीं है, पर अगर आप कुछ चाहते हो अपने जीवन में आगे बढ़ना और खास करके शाश्वत में समाहित होना, तो एक ऐसे आइडियल जो आपके मन को भावे, ऐसे सिद्ध समर्थ गुरु में अपनी भावना समर्पण त्याग लगा दो, तत्पश्चात आगे चलते रहो। तो जो ये वृत्तियां हैं वो उस मूर्ति के माध्यम से लगी रहेगी। पूनम को क्यों आते हैं हम आप यहाँ? एक दत्ता स्वरूप मूर्ति है हमारे आपके सामने, जिन्होंने पूरा जीवन आपके हमारे साथ बिताया है, रास्ता बताया है। अगर नहीं भी बिताया हो तो है, उनके स्वरूप भी कई लोग हैं जो निमित्त बन करके हमारे आपके साथ हैं। तो वो जो मूर्ति है उसमें मन लगा रहता है। तो वो वृत्तियाँ जो है वो अनेक जगह फैली थी, है और हमेशा रहेगी। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमें प्रेम होता है, भाव होता है, समर्पण होता है, वहाँ हमारा अटैचमेंट होना जरूरी है। सिवाय कि आप नित्य नियमित ध्यान और अंतर थोड़ा जप, और अंतर का तार जो है वो दैवी शक्ति से, आपके गुरु से, इष्ट से लगाए रखें, तो अपने आप साइकिल the vibrations would rotate automatically from the divinity to yourself. होता रहेगा। काम करो, कुछ भी करो, जब भी है दिल में है कि मेरा कोई है, मेरा एक गुरु है, मेरी एक गोद है जहाँ जाके मुझे आसरा मिलेगा, मेरा समाधान होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी का किसी के लिए होना, और वो भी एक समर्थ का होना, वो भी दिल से होना, वो भी निस्वार्थ भाव से होना। तो ऐसी जो मूर्ति है उसमें वो रस लगा रहता है। वृत्तियाँ दाएं बाएं होकर के भी फिर एकत्रित हो जाती है। सुबह का समय छोटी सी हमारी दुनिया, अनेक उसमें संकल्प विकल्प दुख सुख भरे रहते हैं। We all have the treasures of hidden treasures, exposed treasures of this life which are endless. इस सब के अंदर एक खजाना है। उस खजाने से परे हमारी एक छोटी सी दुनिया में सबसे बीच में उस पेटारे में हर एक के अपने अपने पेटारे हैं। उसमें एक गुरु दत्तात्रेय महाराज, कोई संत, जिसको भी आप चाहते हो बिठा दो बीच में। वो पिटारा तो है दुख का, सुख का, उपलब्धियों का, खुशियों का पल है बहुत से जो आपके हमारे अंदर समाये रहते हैं। उसमें बीच में हमारा परम प्रिय गुरु
चाहे दत्तात्रेय हो, चाहे जो कोई भी हो, क्राइस्ट हो, जीसस, whosoever you love, you have faith in, उसको एक को, वहाँ भीड़ भाड़ नहीं चलती। आजू बाजू रहते हैं देवी देवता भी रहते हैं जो मदद करते हैं, तो वो वृत्तियाँ अपने आप एक रस हो जाती है। उससे तार लगाया, फिर तो पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव फूड, सब दिमाग में सही करने को मन करेगा, जो हमारे लिए फ़ायदा कारक है, जो हमें दीर्घायु दे सकता है, जो हमें स्वस्थ रख सकता है, जो हमें स्वास्थ्यपूर्ण दीर्घायु युक्त जीवन दे सकता है। ईच एंड एवरी हैप्पीनेस ड्वेल्स मैक्सिमम इन योर थाई ओन सेल्फ। यहाँ आप सब आते हैं, कई प्रकार की कभी कभी कठिनताएं, इतनी गर्मी है, हर जगह दावा नल फटा है, हर जगह परिस्थितियाँ अलग अलग है, लेकिन उन सब विपरीतताओं में हमें अच्छा लगता है, हमें बहुत सुकून मिलता है। तो कोई एक ऐसी दुनिया है जिसमें हमारा आपका सबका प्रवेश लगभग हो चुका है। सो आई ऑलवेज 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 guide you and just try to give the confidence in your life that we all are the luckiest kids of Almighty. ईश्वर की बहुत दिव्य संतानें हैं। हमारे पास आँख, नाक, कान साबुत है, हमारा फिजिकल बॉडी है, हमारे पास इतना संजोग है कि हम इस भूमि पर आ सकते हैं या अपने कोई अच्छे सिद्ध समर्थ गुरु के पास जा सकते हैं। पर जो वृत्तियाँ जो है, कहीं भी जाओ दाएं बाएं घूमती ही रहती है। अगर हम संत के पास भी जाते हैं तो मोबाइल देखने का मन करता है, क्योंकि हमारी वृत्ति है, वी आर हैबिचुएटेड, वो अपने आप में जाएगा। लेकिन जितना समय, जितने पल आप जिस सब्जेक्ट के साथ हैं, जिस व्यक्ति के साथ हैं, उसको पूरा देने की आपको हमको कोशिश करनी चाहिए। वी हैव टू बी फेथफुल टू आवर वर्क, टू आवर फैमिली। डिवोशन जो है, द डिवोशन इज द डेस्टिनी। वेयर देर इज डिवोशन, आई डोंट थिंक सो देर इज एनी डाउट फॉर डेस्टिनी। द डेस्टिनी just lead, the devotion leads to the destiny spontaneously। तो उस पेटारे के अंदर छोटे से हमारे दत्तात्रेय, बापू श्री, राम कृष्ण, जिसको भी बिठाना चाहो, कोई भी संत जो आपके मन में हो, फिर मन उस पेटारा खोला, वहीं मन लगाया, बाकी तो व्यवहार चलने ही हैं, चलते रहेंगे। ये दुनिया बड़ी सुंदर है, अनेक रंगों से भरी है, खुशियों और दुख सुख से भरी हुई दुनिया में अगर हम अंदर से खुश हैं, हमारा कर्म अच्छा है, तो फिर एक बात बहुत अच्छी कबीरदास जी या किसी संत ने कही है, आप किसी किसी को देखेंगे, कहीं भी डाल दो वो खुश रहता है। एक बार संजोग से मुझे दार इस्लाम जाने का संजोग पड़ा, जो हमारा जन्म स्थल है। वहाँ उन अफ्रीकनों के पास आप देखो तो एक परिवार में 15-15, 17-17, 12-12 लोग हैं। तो जहाँ उस स्थान पे मैंने देखा 11-11 परिवार के सदस्य उगारी चावल, मकई का आटा, उसका खींचू बना के खाते हैं, लेकिन जिसके भी चेहरे पे देखो खुशियाँ ही खुशियाँ, ऑलवेज स्माइलिंग, हंसते रहते हैं। और कभी कभी हमारे आपके पास सब कुछ होते हुए भी हम दुखी ही दुखी रहते हैं। ये हमारा कर्म है, ये हमारा कर्म है। अच्छा कर्म करें, मेडिटेशन करें,
अच्छा बुरा समय तो आता ही है जीवन में। राम जी वनवास चले गए, पार्वती जी को अग्नि में शरीर छोड़ना पड़ा, तो आपके हमारे जीवन में भी कुछ न कुछ आता ही है, हमारे कर्म है, आते हैं। ना भूंगते क्षीयते कर्म, आता रहे जाता रहे, यात्रा चलती रहे। तो ये जो वृत्तियां हैं वो एक रस हो जाती है। सत्संग से, सेवा से, एक मूर्ति में अपने आप की श्रद्धा बनाने से वो मन में एक सब वृत्तियां अमुक समय तक एक रस हो जाती है। वो है अर्ली मॉर्निंग या ऐसा कोई भी समय, अपने हृदय रूपी पिटारे को खोल करके उसमें आसीन कर दो अपने मनवांछित गुरु को, जो भी आपके मन को संतुष्टि या आपकी श्रद्धा को बकाया रख सके। 15-20 मिनट हे गुरु महाराज ध्यान करने की कोशिश करो। विचार आएंगे आने दो, जाएंगे जाने दो। 20 मिनट ऐसे हाथ रख के तक, क्योंकि वाइब्रेशंस रोटेट होते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ में, पूरे बॉडी में। सुखासन से बैठें, तत्पश्चात हो सके थोड़ी माला भी करें और फिर कर्मयोग करें। वृत्तियाँ अपने आप में कर्म में लगेगी ही, लगती रहे। तो ये बात है, वृत्ति चलनी है, एक लक्ष्य, एक इष्ट, एक गुरु। योगासन करें। कई जब हम आध्यात्म जगत में अनेक संतों साधकों से संपर्क में आते हैं तो कितने साल गंगोत्री, यमुनोत्री, कहाँ केरला, कहीं जंगलों में भटकने के पश्चात भी जो कुंडलनी शक्ति है, एक ऐसी गुरु चावी है जो गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। पर ऐसा मत मानो कि आपकी शक्ति जगी नहीं है। वो कोई ऐसी नागिन नहीं है जो फड़फड़ा करके आपके अंदर से ऊपर चढ़ जाएगी। कई मिस इंटरप्रिटेशन आध्यात्म जगत के हैं, कई प्रकार के। ये चक्र होने चाहिए, ये कुंडलनी, ये प्राण, ये सब है, पर इसकी कोई जानकारी की, इनके किसी के नॉलेज की और इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है। किसी की कुंडलनी पूर्ण रूप से जागृत है, उसको पता भी नहीं है। उसको अंतर जगत में कई बातें खबर पड़ने लगती है, कई अंतर प्रेरणाएं होती है। तो अगर हमारी आपकी कुंडलनी शक्ति या प्राणोत्थान नहीं हुआ हो, ज़्यादातर साधकों का जो अंतःकरण से गुरु परंपरा, गुरु मंत्र, गुरु परिवार, गुरु स्थान में संकल्प विकल्प नहीं रखते, उनका तो बेड़ा पार ही हो जाता है। गुरु व्यापक है, अनंत है, उनकी जो व्यवस्था है, हमें तत्व को पकड़ के चलना है आगे। तो आप सबके अंदर कोई न कोई ये शक्तियाँ किसी न किसी रूप में, जो मैंने बताया, अंतर का तार हो, अंतर का तार से अपने आप जप भी होगा, ध्यान भी होगा, सेवा भी होगी, सदकर्म भी होगा, अपने आप होगा। पर अगर बेसलेस हैं, कोई भी पेड़ की जड़ें तो होनी चाहिए, जड़ से जुड़े हैं तो अपने आप फल आएंगे, ज्ञान होगा, साक्षात्कार होगा, पेड़ बड़ा होगा, उसमें पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, फल आएंगे और एक दिन आत्मज्ञान साक्षात्कार रूपी फल अपने आप
पक जाएगा, हम शाश्वत में स्थिर हो जाएंगे। साधक उस दैवी शक्ति के साथ यूनाइट होकर के अपनी जीवन नैया को पार कर लेगा। तो ऐसे सिद्ध समर्थ गुरु, संत, साधक, इष्ट जीवन में अति अनेक जन्मों के पुण्यों के बाद प्राप्त होते हैं। अगर आप दत्त परंपरा से, कोई सिद्ध परंपरा से, जैसे महाअवतार बाबा जी हैं, जैसे महादेव हैं, ऐसी कोई भी परंपरा से जो जिसके चैनल प्रॉपर है, दिस path is depends upon the channels which we derive, the energy of the channels. अगर सीधे ब्रह्म से जुड़े हो तो भी वो भी एक स्ट्रेट चैनल है, लेकिन अलग अलग विधान है। किसी के लिए वेदांत है, किसी के लिए भक्ति है, किसी के लिए ज्ञान है, किसी के लिए सेवा है। ये एकोहम द्वितीयो नास्ति, एक ही है, लेकिन उसके लिए समय निकालना पड़ता है। हमें हमारा बिजनेस सेट हो गया, हमारा घर सेट हो गया, तो हमें उसमें रहना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमें ऐसा दिव्य तत्व जो पर ब्रह्म स्वरूपी है, ऐसे मंत्र के रूप में, गुरु स्थान के रूप में मिले हैं, उससे जुड़े रहना है, उन बातों को सुनना है। क्योंकि नित्य शक्तिपात ये सत्संग कीर्तन कहीं भी हो जाता है। एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है चित्त शक्ति विलास। और गुरुओं की, संतों की, साधकों की अपनी अपनी प्रकृति होती है। महाअवतार बाबा जी का एक शिष्य था, वो आया कि प्रभु मुझे आत्मज्ञान चाहिए। बोले ठीक है। उसको बहुत फटकारे। एक बार उसको बोला जा तू कोई पहाड़ी थी, इधर से कूद जा, हड्डी भी न मिले। ऐसी परिस्थिति में भी वो वापस आ गया। तब गुरु महाराज ने बोला कि तेरा एक जन्म इसी तरह से खाई में गिर करके मर जाने का था। तूने मेरे पर भरोसा किया, श्रद्धा किया। अब आप सब होते यहाँ तो मैया कि कोई संत कि कोई गुरु अगर कुछ जरा सा भी बोल भी देता है, हम तो ज़्यादातर ना उनका फोटो रखते हैं, तुरंत होगा तो हटा देंगे। ये बराबर नहीं। ये आपके अनुकूल चलने वाले लोग नहीं हैं, ये होते हैं फक्कड़ गिरधारी। ये जो गुरु तत्व से, दैवी शक्ति से जुड़े लोग होते हैं, वो दिव्य चेतना के अनुसार चलते हैं। वो उनकी वाणी बोलते हैं, कोई समझे न समझे। तो संकल्प विकल्प से परे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। न आपको हमको कोई इतनी कठिन परीक्षा लेता है, हमारी तो हुई है, कई बार हुई है। जब गुरु महाराज बोले अलग अलग परिस्थितियों में इधर से ऐसे कूद जा। अब प्रवीण भाई तो है नहीं अभी स्थूल में, मनुदास है शायद पुरानों में अभी, जिन्होंने ये सब देखा है। एक समय था कि आदेश बहुत प्रबलता से मिलते थे, उसका पालन भी होता था। तो ये तत्व है, आप हम सब इस मार्ग में प्रविष्ट हैं। एक ऐसी परंपरा जो सीधे हमें शाश्वत की ओर पहुंचा सकती है। और आपके अंदर ये चीती जैसे सोई शक्ति खुद से जगती नहीं है। हम अपने आप को किनारा कर देते हैं, भाई अपना काम नहीं है, कुंडल नहीं जगेगी तो कुछ हमारा विशेष होगा, हम तो ऐसे ही हैं। लेकिन अहंकार भी नहीं रखना है, अहंकार भी नहीं रखना। अपनी साधना, अपना जीवन,
गुप्त रे करके चलते रहो, भजन करते रहो, गुरु आज्ञा में रहने की कोशिश करो। लेकिन एक बात पुनः पुनः मैं कई सत्संग में सुनाती हूँ कि ये जो मार्ग है वो शब्द का है, शब्द के अनुसार चलने की कोशिश करें। शब्द में श्रद्धा हो न हो, शब्द के अनुसार चलो, फल मिलता ही है। अभी आज सुबह ही मेरी एक साधक से बात हो रही थी, बड़ी विटंबना में था, उसको कोई एक काम ज्वाइन करना था। तो किसी साधक ने बोला, हरे ये जीवन अवलंबित है, वी ऑल आर डिपेंडेंट इन सम और द अदर वे विथ ईच अदर। अगर हम गाड़ी में भी चलते हैं तो 10 लोग, कहीं से डीजल निकला है, फिर प्यूरिफाई हुआ है, फिर 10 लोगों ने उसको रिफाइन किया है, फिर कोई ड्राइवर ने उसको पेट्रोल स्टेशन तक पहुंचाया है, फिर एक आदमी ने वो लेकर के हमारी गाड़ी में भर, कितने लोग आए। हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे को किसी की सेवा नहीं लेनी है, मैं ऐसे ही मरूंगा। अरे जिंदे जी तो पल पल तो सेवा ले रहा है। तो हम सब अवलंबित हैं, हमें स्वीकारना है। अहंकार जो है ये एक ऐसा रोड़ा है जो अच्छी और बुरी कोई भी शक्तियों को अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देता। एक ऐसा डमरू है वो कि जो रावण को भी खा गया और किसी का भी पूर्ण अनिष्ट कर देता है। जहाँ रिसेप्टिविटी है, सोबरनेस है, हार्मनी है, समर्पण है, झुकाव है। शास्त्र में कहा जाता है फलिनः वृक्षः नमन्ति। जिस पेड़ पे फल आता है वो, अभी देखो आम बाहर कितने अच्छे हैं, झुक गई है डालियाँ, फल आए हैं। और वो ताड़ का पेड़ देखो, चीड़ का पेड़ देखो, सागवान देखो, सीधा खड़ा है, न फल आते हैं न फूल। फूल तो कभी कभी आ भी जाते हैं। फलदार people who are creative, people who have energy, people who are made for humanity, people who are real human beings, those people always are sober, positive, receptive. शास्त्र में कहते हैं बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम। बालक भी अच्छी बात बोलता है तो उसको स्वीकारो, पर अपना कॉन्फिडेंस अगर सही रूप से चल रहे हैं। इन शॉर्ट आई वांट टू गिव अ मैसेज दैट ट्रूथ ऑलवेज ड्राइव्स। सत्य हमेशा आगे चलता ही रहता है। आप सत्य के राह पे हो, आप जो भी कर रहे हो सत्य के राह पे हो, तो हमेशा नौका पार हो ही जाती है। अंततः ये सब जो आता है वो बहुत ही, तुलसीदास जी ने नवधा भक्ति, मेरी अति प्रिय ये नवधा भक्ति है, और गंगा सती पानबाई के वो 52 भजन हैं, जिससे सहज मिले अविनाशी, पग घूंघर बांध मेरा नाची, जैसा रास्ता हमें आपको मिल जाता है। तुलसीदास महाराज की ये चौपाई है, प्रेम से आप हम सब गाएंगे, कीर्तन करेंगे और इन पलों को अपने हृदय के अंदर बसा करके आगे चलते रहेंगे। वी शुड ट्राई टू लीव अ हैप्पी, हेल्दी, पॉजिटिव लाइफ। जहाँ रहें खुश रहें, हंसी बा, खेली बा, करी बा ध्यान। हंसी बा, खेली बा। गोरक्षनाथ जी के 3 शब्द जो मेरे दिल को छू गए हैं, ये ऐसे नहीं है। हंसी बा, खेली बा, करी बा। जब तुम ध्यान करोगे, प्लीज, the ultimate message from the deepest core of my heart is, please meditate, meditate, meditate. Try to meditate regularly.
Receive the positive energy. Be with the divine energy. Try to be linked with the divine energy, and the divinity, happiness, success will unfold itself before all of us. तो तुलसीदास जी ये 2-3 चौपाइयाँ हैं, बड़ी सुंदर है, प्रेम से गाएंगे नवधा भक्ति को। किसी भी संत में जिसने क्या पे श्रद्धा हो, भक्ति हो, उसका संग करो, उसको मिलो, आपको पॉजिटिव फील हो, अच्छा फील हो, दिल में सुकून हो, आत्मा में शांति हो, समझ लो कि वो पॉजिटिवनेस आपको पहुंच रही है। शब्द के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से, नेत्र के माध्यम से, नाद के माध्यम से, अनेक रूप से शक्तिपात होता है। ये एक कल्पना है कि आंख बंद करो शक्तिपात हो जाएगा। नो, इट कैन हैपन इन एनी बाय एनी मीडिया, इन एनी वे ऑन अर्थ। जहाँ भी आपकी श्रद्धा हो, संत का संग करो, उनसे सत्संग करो। रति मम कथा प्रसंग। संत का संग करो, सत्संग में आओ, ध्यान हॉल में बैठो। रति प्रेम, मम कथा, जहाँ जो वक्ता है, जहाँ जिस रामायण पढ़ रहे हो, प्रीति के साथ, रति मम, उसमें डिवोशन के साथ सुनो। क्या कहते, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सज्जन के धर्म, सत धर्म, सत कर्म, सत गुरु, सत मार्ग, सत धर्म, सत गुरु, सत विचार, तो ये शाश्वत की ओर ले जाने वाला है। शठदमशील विदति बहु करमा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मय जग देखा, सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। अपने से भी ज्यादा जब हम बापू को चाहते थे, मोते संत, अपने से भी ज्यादा, जिस भी संत से आपकी प्रीति हो उसको चाहो। मोते संत अधिक करी लेखा, उससे अनेक गुना ज्यादा चाहो। आपका उद्धार वो कर देगा, आपको जीवन दान दे सकता है, आपके कर्मों को हटा सकता है। सिद्ध समर्थ गुरु क्या नहीं कर सकता। हम उन्हें अपने से ज्यादा चाहें। गुरु गुरु आज्ञा ही केवलम, शिष्य पर। गुरु एक ऐसा शब्द है, गुरु एक ऐसा तत्व है, आठव सम मोहि मय जग देखा, आठव देता, आठव यथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हिय हर्षन दीना, मम भरोसा हिय हर्षन दी। नवम
जिनके हो। टेंशन नहीं देते तुलसीदास जी, टेंशन नहीं देते। ये नव भक्ति है। एक ही तुम्हारे अंदर अगर हो तो मुक्त हो सकते हो। एक ही, ऐसा नहीं है कि नवे नव हमारे अंदर हो, लेकिन ये जरूरी तो है। भले तुलसीदास जी कहते हो, वो राम जी कहे हैं तुलसी सबरी को कि तेरे अंदर एक भी हो तो भी बहुत है। पर मेरा ऐसा मानना है कि ये छल कपट का त्याग बहुत जरूरी है। संकल्प विकल्प, कोशिश करें कि हम तो नवे नव से भरे हो। क्यों? क्योंकि हम गुरु दत्तात्रेय के चेले चेलियां हैं। बोलो गिरनारी महाराज। क्यों कम? कम क्यों? अधिकस्य अधिकम फलम। हम नवो नव गुण अपने अंदर रखें। ये नवधा भक्ति मैं अगली पूनम को छपा करके अच्छे से बहुत सुंदर से आपको देना चाहूँगी। ये मेरी ओर से अगली पूनम को, अगर ये शरीर यहाँ रहा तो मेरी ओर से गिफ्ट रहेगा। पढ़ते रहना। हम ऐसा संकल्प करेंगे इस गुरु पूनम से अगली गुरु पूनम तक हमारे अंदर वो नवो नव भक्ति हो। क्यों नहीं हो? जो जुड़ो तो दिल से जुड़ना। मेरे साथ हाथ ऊंचा करके इधर कि हम कोशिश करेंगे कि नवो भक्ति हमारे अंदर हो। वाइलेस क्यों? हमें बापू मिले, इतना उपदेश दिया, और मैं थोड़ा संकल्प विकल्प में भले रहो, लेकिन जो संकल्प विकल्प से जुड़ता है उसका बेड़ा पार होता नहीं। चाहे कि भाई नहीं अब हमें ये आगे बढ़ना है, तो वो नवो भक्ति हम अपने अंदर, नव कोई बात ज़्यादा करनी नहीं है। 9 लाइन से प्रथम भगति संतन कर संगा। किसी न किसी तरह हम पूनम को कोशिश करेंगे आने की सत्संग के लिए, और किसी न किसी तरह हम फॉलो करेंगे आने के लिए कि हम अपना समय आधा दिन एक दिन, आर्थिक तकलीफ है कि कोई भी बात है तो तब एक्सक्यूज़ है। आजकल क्या है, टीवी खोल के बैठ जाते और इतना शक्तिपात हुआ, पर स्थूल का बड़ा महत्व है। गंगा जी में स्नान करो, फट करके बेड़ा पार जैसा लगता है, इतना खुशहाल, शांति, आनंद, हल्का हल्का लगता है। बहुत से नेगेटिवनेस ड्रेन हो जाते हैं। तो स्थूल में है, माँ स्थूल में है। देवी देवता बहुत है, लेकिन स्थूल में देवियाँ या देवता, ऐसे तो गुरु देवी देवता सभी देवी देवताओं का एसेंस है। सर्वपदाम हस्ति पदे समन्विता। तो 9 स्लोगन्स है, हमें रोज पढ़ने हैं। एक बार सुबह में पढ़ लेना है। पूरी गीता तो बहुत बड़ी हो जाती है, सीधी सीधी बात है। और 9 में से हम धीमे धीमे कोशिश करेंगे। अगर हम ज़्यादा कपट करेंगे, देखो थोड़ा तो प्रैक्टिकल होके रहना पड़ता है, पर हम किसी का ले लें, छीन लें, गलत करें, ये हमें रोकेगा। 9 में नियम दूंगी, जो भी लेंगे उसको एक बार उसको पढ़ना है। चाहे ट्रेन में पढ़ो, चाहे प्लेन में पढ़ो, चाहे कहीं भी पढ़ो, 9 को पढ़ना है और कोशिश करनी है। हे भगवान श्री रामचंद्र, हे तुलसीदास जी आपने लिखा तो है, हे गुरुदत्त महाराज मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ये भक्तियाँ मेरे अंदर समाहित हो। तो 9 है तो हम तो गुरुदत्त के ऐसे बालक हैं, दीक्षित शक्तिपात युक्त आत्माएं हैं कि जिनको अलग अलग रूप से शक्तिपात पूज्य बापू श्री से, मैया श्री से, दत्तात्रेय से, सिद्ध मंडल से सहज में मिला है। तो उस शक्ति को चैनलाइज करके नवधा भक्ति पढ़ें। एक बात कहना चाहूँगी, उसमें एक जो भक्ति है ना, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट प्रैक्टिकल लाइफ में रहती है। मौसम संत अधिक करी लेखा तो चलो कभी कभी हो जाता है, लेकिन पूरे विश्व को मेरे सम देखो, वो कौन सा भक्ति है?
सातव सम मोही मय जग देखा, सातव सम मोही मय जग। ये बड़ा डिफिकल्ट मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल लाइफ में है कि अपने जैसा सबको समझो। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में पर कोई भी विधान होता है वो पंडितः समदर्शिनः न च समवर्तिनः। बंदर आया है, उसको थाली में दोगे वो रोटी उठा के बाहर ही ले जाएगा। तो सम दृष्टि हो अंतःकरण से। व्यवहार तो अलग अलग समय, संजोग, परिस्थिति, प्रकृति, पराशक्ति की प्रेरणा से अलग अलग करना ही पड़ता है। बोलो अवधूत स्वरूप गुरु दत्तात्रेय महाराज परम पूज्य। एक सेकंड प्रार्थना, आशीष करें, दर्शन दे और कोई अपेक्षा नहीं, अनुभूति दें। 1 मिनट सांस अंदर जाते हुए बाहर निकलते हुए देखो। तत्पश्चात यहाँ से बोला जाए तब भी आँख खोलो। संकल्प हो, विकल्प हो, कुछ भी हो, आँख नहीं खोलनी है। प्रणाम।